अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ट्रैका से मैं फ़ैसल फ़याज़। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज ज़मर वैली का डिटेल से आपको पूरी सोसाइटी का विज़िट करवाऊँगा मैं, और ज़मर वैली के जितने भी ब्लॉक है और जितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है सबको आपको मैं डिटेल से रेट भी बताऊँगा, कंस्ट्रक्शन अपडेट भी बताऊँगा, और ज़मर वैली कब शुरू हुई, उस टाइम का रेट था और अभी क्या रेट है, और आने वाले वक्त में ज़मर वैली का फ्यूचर क्या होगा। ये सारी बातें डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। ये ज़मर वैली की इंट्रेंस है, और ये जो इंट्रेंस है ये बिल्कुल श्रीनगर हाईवे के ऊपर है। अगर आप श्रीनगर हाईवे से इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो श्रीनगर हाईवे से जाते हुए तबलीगी मरकज़ से पहले आपको श्रीनगर हाईवे के ऊपर ही ये पाम ट्री नज़र आते हैं। ये ज़मर वैली सोसाइटी है, स्ट्रीट लाइट भी लगी होती हैं। और ये जी ज़मर वैली का कमर्शियल एरिया है। ये श्रीनगर हाईवे के ऊपर ये सारा कमर्शियल प्लॉट है ज़मर वैली के। इस जगह कमर्शियल प्लाट आपको कोई 9 लाख पर मरला से लेके कोई 15 लाख 18 लाख पर मरला तक आपको मिल जाता है। ये कमर्शियल प्लाट लोकेशन डिपेंड करती है। और ये जो ब्लॉक है ये आज से साल 1.5 साल पहले ये डेवलप हुआ था। वैसे तो ये श्रीनगर हाईवे की फ्रंट साइड पर है, लेकिन इससे पहले हमारा जो पहला ब्लॉक है वो ये ब्लॉक हुआ करता था, लेकिन उसके बाद ये नई ज़मीन आई तो इसे फिर न्यू कमर्शियल का नाम दे दिया गया। ये एग्जेक्टिव 2 ब्लॉक है। इसकी लेफ़्ट साइड में ये स्ट्रीट है जी 17A। एक मज़े वाली बात ये है कि ये पूरी जो सोसाइटी है ये हमारे हाथों में बनी हुई है। मुझे अभी भी याद है, इसे 1.5 साल पहले मैं यहाँ वीडियो बनाता था और बिल्कुल पहाड़ियाँ हुआ करती थी, और हमने कोई 4 महीने 6 महीने के टाइम के ऊपर ये प्लाट बेचे थे। और अभी आप, मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है, अभी सामने आप देखें ये सारी कंस्ट्रक्शन है इस ब्लॉक में। और आप एक चीज़ जहन में रखिएगा कि पिंडी इस्लामाबाद में आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें हमेशा प्रॉपर्टी वो महंगी होती है जहाँ आबादी आती है। साल 1.5 साल पहले की फुटेज मैं कोशिश करूँगा साथ अटैच करूँ कि यहाँ गलियाँ भी नहीं थी निकली, सिर्फ पहाड़ियाँ बनी हुई थी। अभी देखें इतने बेहतरीन घर बने हुए हैं, इतनी बेहतरीन कंस्ट्रक्शन लगी हुई है, और जिन लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट की थी आज ऑलमोस्ट डबल होने की पोजीशन में इनकी इन्वेस्टमेंट है। ये जो वाइट घर बना हुआ है इसके बिल्कुल पीछे जो है ये वो 17 एवेन्यू की रोड गुजरनी है जो सीधा श्रीनगर हाईवे के ऊपर जाके जहाँ इंटरचेंज बनना है। और ये बिल्कुल सामने ये जो आपको दीवार नज़र आ रही है, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊँ, ये जो दीवार नज़र आ रही है ये दीवार के बिल्कुल साथ जो है वो 17 एवेन्यू जो I-16 से डब्बल रोड गुजरता हुआ ज़मर वैली के दरमियान से गुजरता हुआ श्रीनगर हाईवे को भी इंटरचेंज बनना है। ये जी सामने आप देखें एग्जेक्टिव 2 की ये सारी कंस्ट्रक्शन माशाल्लाह लगी हुई है। और मेरा जो अपना एक तजर्बा है कि 2 से 2.5 साल में ज़मर वैली में कुछ 70-80% तक कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, क्योंकि मैं डिफरेंट सोसाइटी में हम वीडियोस बनाते हैं, डिफरेंट सोसाइटी में मैं जाता हूँ। इतनी नामी ग्रामी सोसाइटी में भी इस तरह आबादी नहीं आ रही। उसकी रीज़न ये है कि ज़मर वैली एक मिडिल क्लास बंदे की अप्रोच में है। एग्जांपल देता हूँ कि पिंडी इस्लामाबाद में अगर कोई बंदा घर बनाना चाहता है तो 25 लाख से लेके 30 लाख तक हर बंदे के पास बजट होता है। वो सिर्फ ज़मर वैली ही वाहिद ऑप्शन है कि जहाँ इतने बजट में आपको प्लाट मिलता है। अभी जी मैं एग्जेक्टिव 2 से गुजरता हुआ मेन 70 फुट से होता हुआ B ब्लॉक C ब्लॉक इन सारी जगह का आपको विज़िट करवाऊँगा। ये जिस रोड से मैं गुजर रहा हूँ यहाँ भी कमर्शियल प्लाट हैं। ये वीडियो बनाते बनाते ये सारी बातें मेरे जहन में आ रही हैं, क्योंकि ये सोसाइटी 2016 से हम बेच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 50-60% तक ये जो सोसाइटी है ये हमारे हाथों में, मेरे हाथों में ये सोसाइटी बिकी हुई है। ये जो आप दुकानें ये मैं दिखाता हूँ, ये दुकानें जो आप देख रहे हैं ये कमर्शियल प्लाट 2-2 मरले के 2.5 मरले के ये हमने अपने हाथों से बेचे हुए हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लोगों ने दुकानें बनाई हैं, और इन दुकानों का जो रेंट है वो 15,000 से लेके 25,000 तक इन दुकानों का रेंट है। ये सारे प्लाट जो हैं अगर मैं रेट आपको बताऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे। और ये जो सामने प्लाज़ा देखें आप, ये प्राइम मार्केट प्लाज़ा है जी। ये प्लाज़ा आज से कोई 2 साल पहले 6,000 पर स्क्वायर फीट रेट के ऊपर हमने फ़रोख्त किया था। और ये आप देखें ये नीचे सारी दुकानें
आबाद हो चुकी हैं। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, बार्बर शॉप, तंदूर, होटल, सब कुछ यहाँ आ चुका है। 6,005 स्क्वायर फीट रेट के ऊपर हमने ये अपार्टमेंट बेचे थे। और इन अपार्टमेंट के सामने ये जो कमर्शियल प्लाट हैं ये आपको दिखाते हैं। ये कमर्शियल प्लाट जी मैंने अपने हाथों से कोई 5.5 लाख मरला, 6 लाख मरला ये कमर्शियल प्लाट मैंने फ़रोख्त किए थे। और अभी जब मैं आज के रेट आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। ये अपार्टमेंट 10,005 स्क्वायर फीट रेट के ऊपर कैश के ऊपर फ़रोख्त हो रहे हैं। और ये जो प्लाट हैं जो मैंने 5.5 लाख मरला, 6 लाख मरला ये जो प्लाट फ़रोख्त किए थे, इस टाइम ये प्लाट 12 लाख पर मरला से लेके 18 लाख पर मरला तक ये फ़रोख्त हो रहे हैं। इतनी जंप लगने की, वो भी साल से 2 साल के अंदर की ये मैं बात करूँ। ये कोई मैं 10 साल पुरानी बातें नहीं कर रहा। ये सब कुछ मुमकिन तब ही होता है किसी सोसाइटी में जब किसी सोसाइटी की लोकेशन अच्छी हो और सेकंड वहाँ आबादी आना शुरू हो जाए। देखें, ज़मन वैली के खिलाफ लोग बड़ी बातें करते हैं और बातें किसके खिलाफ नहीं हुई। ये जी वाह सोसाइटी है कि जहाँ आबादी भी जल्दी आई है। ये जो प्लाजे बने हुए हैं सारी दुकानें रेंट के ऊपर लगी हुई हैं और मज़ीद यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये ज़मन वैली, ये मेरी बात ज़हन में रखिएगा, मैं बड़ी पुरानी वीडियो बनाता था ज़मन वैली की और मैंने जो बातें की थी अल्लाह के करम फजल से वो सब कुछ हूबहू वैसे ही हुआ। ज़मन वैली में रहायशी प्लाट 70, 80, 90 लाख तक जाएगा। कमर्शियल 25 से 30 लाख मरला। ये देखें जी, ये भी एक प्लाज़ा बना हुआ है। ये प्लाज़ा, यहाँ जो प्लाट थे 6, 6.5 लाख मरला रुलते थे प्लाट। और अभी यहाँ इस 70 फीट रोड के ऊपर आपको कोई प्लाट नहीं मिलता। आज डिटेल विज़िट करवाऊंगा आपको कि जो बंदा ज़मन वैली में प्लाट लेना चाहता है उसे प्लाट लेने में आसानियाँ। खूबियाँ भी हैं सोसाइटी की, हामियाँ भी हैं सोसाइटी की। खूबियाँ बहुत ज़्यादा हैं, हामियाँ कम हैं। हामी लाइक इस तरह है कि ज़मन वैली के कुछ एक आध ब्लॉक है कि जहाँ थोड़ा पानी का इशू है, वो रब के मामलात होते हैं। जैसे एग्जैक्टिव 1 ब्लॉक ही मेरी लेफ़्ट साइड पे ये जो हाइट के ऊपर ये जो ब्लॉक बना हुआ है ना, ये एग्जैक्टिव 1 ब्लॉक है। यहाँ थोड़ा सा पानी का इशू है। तो यहाँ वैसे 5 वाला प्लॉट आपको 28 लाख से लेके 32 लाख 35 लाख तक मिल जाता है, लोकेशन डिपेंड करती है। लेकिन पानी का जो इशू है वो टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, एयरपोर्ट, ग्रीन गार्डन, ऐसी सोसाइटीज़ में भी है जहाँ 5 वाला प्लॉट 80 लाख से लेकर 90 लाख तक है। क्योंकि पानी का मामला अल्लाह के साथ है और पिंडी इस्लामाबाद की मीन में वैसे भी पानी का मसला है। ज़मन वैली में सबसे अच्छा जो पानी है वो बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक, एच ब्लॉक, इस एरिया में 70 फीट से लेके 110 फीट तक पानी निकल आता है। ये है जी हमारा स्कूल, ज़मन वैली का ये स्कूल है जी। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, आबादी यहाँ आ चुकी है। ज़मन वैली का ये जो स्कूल है इसका मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा और आपको डिटेल से स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं, एजुकेशन सिस्टम क्या है, यहाँ जो है बुक्स पढ़ाई जाती हैं, वो कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाता है, वो सारा डिटेल के साथ आपको मैं इसका विजिट करवाऊंगा। ये जी ज़मन वैली के बी ब्लॉक से गुजर रहा हूँ। लेफ़्ट और राइट साइड पे ये सारा ज़मन वैली का बी ब्लॉक है। और यहाँ जो 5 वाला प्लाट मिल जाता है आपको कोई 27 लाख से लेके यहाँ भी 32-35 लाख 40 तक भी रेट है। मेन 70 फुट रोड के और प्लाट थोड़े महंगे हैं। ये जी मस्जिद मदरसा बना हुआ है, जामिया मोहम्मदिया ये मदरसा है। F7 में आई थिंक इनका बहुत बड़ा ये तलीमी अदारा भी है। वहाँ CSS भी करवाया जाता है और कई बच्चे साल में वहाँ से हाफज बन के निकलते हैं। ये सामने दिखाएं जी, ये हमारा सारा बी ब्लॉक है और मेन 70 फीट रोड है। ये 2 हिस्सों में ये 70 फीट रोड डिवाइड हो जाती है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। ये जी बड़े बेहतरीन घर बने। ये सामने जो घर है ये जी हमने बनाया था 2019-20 में ये घर बनाया था। माशाल्लाह अभी ये रेंट के ऊपर लगा हुआ है। ये जी मेरी लेफ़्ट साइड पर भी बी ब्लॉक है और राइट साइड पर भी बी ब्लॉक है। और ये रोड सीधी I-16 को अटैच होती है। और ज़मन वैली की खूबियों में एक ये भी खूबी है कि ज़मन वैली सेक्टर के साथ अटैच है। ज़मन वैली की बैक साइड पे I-16 अटैच है, फ्रंट साइड पे G15, G16, G17 आता है, लेफ़्ट साइड पे तबलीगी मरकज़ 18 आता है। मतलब ये है, ये छोटा सा एक कम्पैक्ट पीस एक सोसाइटी है कि जो सारे सेक्टर्स के जुर्मन में आती है। ये जी ज़मन वैली के इस एरिया में बहुत अच्छा पानी है। यहाँ जितने भी बोरिंग हुई है, जैसा कि मैं कुछ जैसे ये एक घर बन रहा था, इन्होंने बोरिंग करवाई है, इनका भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा ये पानी निकला है। इसी तरह इस सारे इलाके में पानी का लेवल बड़ा अच्छा है क्योंकि यहाँ शुरू में एक बरसाती नाला बना हुआ था
और उसकी वजह से पानी का लेवल यहाँ अच्छा है। दूसरा, इस एरिया में ये मेरी लेफ़्ट साइड पर ज़मर वैली ने छोटा सा एक ना डैम बनाया हुआ है और उसमें पानी स्टोर होता है, उसकी वजह से भी इस इलाके के जो पानी का लेवल है वो ठीक रहता है। ये जी अभी मैं बी ब्लॉक से गुज़रता हुआ I-16 की तरफ जाऊंगा और एक आपको एक अच्छी न्यूज़, क्योंकि लोग अक्सर मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं, बड़े सहद किस्म के करते हैं। वो ये करते हैं जी ज़मर वैली दे विच कब्रस्तान को नहीं, ज़मर वैली दे विच कोई पार्क को नहीं है जी। ज़मर वैली दे विच पार्क भी है, ज़मर वैली दे विच कब्रस्तान भी है, ज़मर वैली दे विच 20 कनाल दा पार्क है। ये जितने मेरे पंजाबी भाई हैं उनके लिए ये सामने जी ज़मर वैली में ये 20 कनाल का ये पार्क बन रहा है। ये मेरी ज़राए के मुताबिक इसी जगह ये पार्क आएगा 20 कनाल का। और रही बात कब्रिस्तान की, जब लोग कब्रिस्तान की बातें करना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों का परमानेंट जहन होता है उस सोसाइटी में रहने का, नस्ल दर नस्ल रहने का। क्योंकि आज से 2 साल पहले लोग हमसे कब्रिस्तान का नहीं थे पूछते, लेकिन अभी लोग पूछते हैं। अब यही 16 के साथ सोसाइटी रिसर्च कर रही है कि कब्रिस्तान के लिए कोई 50 कनाल जगह जो है वो रखी जाए, कि जहाँ ज़मर वाले के जो अलाटीज़ हैं, अल्लाह साहब को ज़िंदगी से तंदरुस्ती दे और मौत को याद ही रखना चाहिए, तो जहाँ कब्रिस्तान के अंदर सबकी किसी को फोत होता है तो उसकी कब्र बन सके। और ये सामने जो एरिया है जी, ये बड़ा अहम एरिया है। इसमें मैं कुछ इन्वेस्टमेंट आपको बताता हूँ। वो इन्वेस्टमेंट ये है कि इसके बिल्कुल साथ जो है I-16 है और I-16 के बिल्कुल फ्रंट के ऊपर कुछ कमर्शियल प्लाट हैं जो ज़मर वैली के कमर्शियल प्लाट हैं। और वो कमर्शियल प्लाट बड़े कीमती प्लाट हैं। जैसा कि ये रोड अभी कच्ची होने की रीज़न ये है कि अभी कंपैक्शन के लिए ये रोड छोड़ी हुई है, मटीरियल पड़ा हुआ है। जो ही बरसात का मौसम ख़त्म होगा तो तब तक कंपैक्शन भी अच्छी हो जाएगी, साथ ही ये रोड कंक्रीट कर देंगे। प्लांटेशन हो चुकी है, स्ट्रीट लाइट लग चुकी हैं। और ये एक बड़ी अहम बात जो मैं भूल जाने लगा था वो ये है कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसकी भी मैं वीडियो साथ अटैच करूँगा। आज से कोई 8 महीने पहले ये ब्लॉक जो है हमने 26.5 लाख का इंस्टॉलमेंट के ऊपर फ़रोख्त किया था और उस टाइम यहाँ भी पहाड़ी बनी हुई थी। और अभी यहाँ जो प्लाट कैश के ऊपर फ़रोख्त होता है वो 27-28 लाख का कैश के ऊपर फ़रोख्त होता है। और यहाँ रोड बन चुकी हैं, प्लांटेशन लग चुकी हैं, सीवरेज डल चुकी है, हर चीज़ यहाँ कंप्लीट है। ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि और दूसरा, यहाँ 8 से 9 महीनों की लोगों की इंस्टॉलमेंट भी ड्यू है, इंस्टॉलमेंट रहती हैं। आप जब इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो प्लाट लेते हैं वो फ़ायदा ही आपको तब होता है कि जब वो जगह डेवलप हो जाए। एग्जाम्पल, आपने कोई प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट के ऊपर ली है और वो डेवलप नहीं, वो सवाए गत्ते के आपके किसी काम के नहीं। अब जिन लोगों ने ये प्लाट लिए हुए हैं, आज उन्हें ज़रूरत पड़ जाए प्लाट बेचने की, कल प्लाट फरोख्त हो जाता है। एग्जाम्पल, उसकी रीज़न क्या है कि वो प्लाट ऑन ग्राउंड मौके के ऊपर मौजूद हैं। अगर ये प्लाट मौके के ऊपर मौजूद ना होते, हवा में होते, जस्ट फाइलें होती, तो ना इन प्लाट के ऊपर प्रॉफिट शुरू होता है और ना ही ये प्लाट बिकते। ये बड़ी अहम बात है जो आपको जहन में रखनी चाहिए। और मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर ये दरख्तों से आगे ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये है CDA का ग्रीन बेल्ट। जो 17 एवेन्यू आना है वो बेसिकली यहाँ से गुजर के ज़मर वैली के दरमियान से होता हुआ श्रीनगर हाईवे के ऊपर इंटरचेंज बनना है। ये सारा ग्रीन बेल्ट है। और ये जो कमर्शियल प्लाट हैं इनके आगे ये जो ग्रीन बेल्ट है, ये आप एज अ ग्रीन बेल्ट इसे यूज़ भी कर सकते हैं। ये जी यहाँ से बिल्कुल साथ I-16 है। ये कमर्शियल प्लाट हैं इस रोड के ऊपर, 2.5 मरला, 3 मरला, 3.5 मरला, 2.25 मरला। ये कमर्शियल प्लाट हैं मेन 70 फीट रोड के ऊपर, जिनके आगे एक्स्ट्रा लैंड भी बनती है। और ये कमर्शियल प्लाट भी बड़े मुनासिब रेट के ऊपर आपको मिल जाते हैं। जो बंदा इंटरेस्टिंग हो, दिए गए नंबर पर हमारी टीम से रब्ता करें। कि ज़मर वैली के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन हैं। रहायशी प्लाट हैं, कमर्शियल प्लाट हैं, अपार्टमेंट हैं, और हम जो विलाज इंस्टॉलमेंट के ऊपर बना रहे हैं उनका भी आपको विज़िट करवाऊँगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। उम्मीद है कि आप जब फारग वेले बैठे होते हैं तब ये वीडियो देखते हैं, क्योंकि मसरूफ़ बंदे के पास टाइम ही नहीं होता वीडियो देखने का। इसलिए ये वीडियो सारी देखिएगा। एक तो आपका वक्त भी नहीं ज़ाया होगा, दूसरा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपका ज़मर वैली में प्लाट है तो आप खुश होंगे, और अगर आपका ज़मर वैली में प्लाट नहीं तो आप ज़मर वैली का विज़िट करके ट्राइका के ऑफिस आके प्लाट परचेज़ करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि
जमर वैली के अंदर हमारा इस तरह का गुडविल बनी हुई है कि लोग हमसे प्लाट परचेज ना भी करें, कम अज़ कम मशवरा कर लेते हैं। और ऐसे कुछ यार दोस्त हैं कि हमारे पास कोई अच्छा प्लाट ना हो तो हम किसी की तरफ उन्हें रेफ़र कर देते हैं कि वहाँ से जाके अच्छा ले लें। बताने का मकसद ये है कि जमर वैली सारी हमारे हाथों में, हम भी जमर वैली के अंदर जवान हुए हैं और जमर वैली भी हमारे हाथों में जवान हुई है, तो इसलिए हमें हर जगह का पता है कि फिलिंग कौन सी है, कटिंग कौन सी है। हाँ, अभी जी मैं अपने जो हमारा ब्रांड है 92 होम ब्रांड, जो हमने इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप लोगों के लिए घर लेकर आए हैं, उसका साइड का विज़िट करवाता हूँ आपको और मैं दिखाऊंगा आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस रेट के ऊपर हम ये घर बना रहे हैं और जिस लोकेशन के ऊपर हम बना रहे हैं, आपको इस लोकेशन के ऊपर हरगिज़ जो है वो घर नहीं मिलते इंस्टॉलमेंट के ऊपर, कि जमर वैली में इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लाट नहीं मिलता और हम जमर वैली में इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप लोगों को घर दे रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये वो घर हैं जो डिलीवर हैं, जिनकी पहली छतें डल चुकी हैं। पहले भी मैंने बात की है कि जमर वैली में हमने कोई इंस्टॉलमेंट वाले प्लाट भी फरोख्त किए हैं ना, तो वो भी प्लाट ऑन ग्राउंड मौजूद होते हैं। जमर वैली में कोई एक ऐसी प्रोडक्ट भी हमने सेल नहीं की जो हवा में हो। इनके एग्जाम्पल ओवरसीज ब्लॉक हमने फरोख्त किया था 1.5 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर, वो प्लाट भी ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। एग्जाम्पल अगर आप अपना प्लाट देखना चाहते हैं तो आप फिज़िकली वो अपना प्लाट देख सकते हैं। ये जी हमारे घरों की लोकेशन आ चुकी है। ये जी मस्जिद तकवा यहाँ बनी हुई है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं और 25-30 यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। ये सामने जी हमारे 92 होम घरों की ये लोकेशन है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये जितने भी घर हैं ये सब की पहली छत जो है ये ढल चुकी है। जी अभी आपको मैं ओवरसीज ब्लॉक का विज़िट करवाता हूँ कि जो 27.5 लाख का प्लाट और 29.5 लाख का प्लाट 1.5 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको फरोख्त किया था। आप उसके हालात देखते हैं कि कैसे हालात है, ज़मीन उधर ही मौजूद हैं या उड़ गई हुई है। ये जी ये ओवरसीज की स्ट्रीट है। आज से कुछ 2-3 महीने पहले मैंने इस जगह की वीडियो बनाई थी और उस टाइम कुछ भी नहीं था और इसी गली में 92 होम हमारे घरों की कंस्ट्रक्शन भी शुरू है। ये देखें जी सारे घरों की ये DPC अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने की कंडीशन में है। ये सारा ओवरसीज़ ब्लॉक है कि यहाँ कुछ भी नहीं था और अभी यहाँ बेहतरीन किस्म की कंस्ट्रक्शन हो रही है और इससे पीछे जो ओवरसीज़ ब्लॉक है उसकी ज़मीन जो है वो सारी लेवल हो चुकी है, वो भी इंशाल्लाह अनकरीब उसकी स्ट्रीट वगैरह सारी कंप्लीट हो जाएंगी। ये जी ये मेरी लेफ़्ट साइड पर ये दिखाएँ जी, ये माशाल्लाह ये सारी कंस्ट्रक्शन लगी हुई है 92 होम के घरों की और अल्लाह के फजल से करम से हमने 100 घरों का मंसूबा जमर वैली के अंदर लेकर आए हैं, जिसमें से 30 घरों की कंस्ट्रक्शन साइड के ऊपर लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह एक कैटेगरी का हम ये काम कर रहे हैं, इसमें अव्वल ईंट हम यूज़ कर रहे हैं, अच्छा स्टील यूज़ कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने ये घर परचेज़ किए हैं वो गायब वो फैमिलीज़ विज़िट भी करती हैं और जिन लोगों ने घर परचेज़ किए हैं वो ओवरसीज़ हैं। हम हर वीक की जो प्रोग्रेस उनके घर की होती है उन्हें व्हाट्सएप की शक्ल में हम सेंड भी करते हैं ताकि उन्हें पता हो कि उनके घर में कौन सा काम हो रहा है। एक बात आपने नोट की होगी कि पिंडी इस्लामाबाद में बहुत कम ऐसे डेवलपर हैं जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर घर बना के फ़रोख्त करते हैं। उसकी एक ही रीज़न होती है, जो घर बना के फ़रोख्त किया जाता है वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर, उसमें इतना प्रॉफिट मार्जिन रेशो होता ही नहीं। अपार्टमेंट में प्रॉफिट मार्जिन रेशो ज़्यादा होती है, या अगर कोई ऐसा घर खुद बना के सारा डिलीवर करके फिर कैश के ऊपर फ़रोख्त किया जाए। लेकिन हमने ये अल्लाह ने हमें हिम्मत दी थी, हमारे पास सिस्टम था, जगह थी और हमने 2 साल की आसान के साथ पे घर लेकर आए हैं। एक बात जहन में रखिएगा कि जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ एक दिन का पता नहीं चलता और हमने 74 लाख आपसे 2 साल की एक साथ में लेने हैं। और आपको पता होगा कि इमरान खान के दौर में जब इमरान खान उतरा है तो 40% तक कंस्ट्रक्शन महंगी हुई थी कि जिन लोगों ने अपार्टमेंट शुरू किए हुए थे या घर शुरू किए हुए थे वो डिलीवर ही नहीं थे कर पा रहे। इतने ज़्यादा रिस्क में होते हुए भी हमने ये 100 घरों का मंसूबा शुरू किया है, क्योंकि हम 2016-17 से जमर वैली में सर्विस दे रहे हैं और कई लोगों का हमसे ये क्वेश्चन होता था कोई ऐसी प्रोडक्ट लेकर आएँ कि जो उन लोगों के लिए आसानियाँ मुहैया करें। यकीन करें आपको मैं दिल की अपनी बात बताता हूँ कि हम कई सालों से प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर रहे हैं, प्लाट फ़रोख्त कर रहे हैं, आधा जमर वैली हमने फ़रोख्त किया है, लेकिन जो बरकत जो सुकून ये घरों की फील्ड में हमने देखा या मैंने फ़ील किया, इससे पहले हमने फ़ील नहीं किया। इसकी जो मैंने एक चीज़ नोट किया वो ये है कि
हमने ये 30 घर शुरू किए हैं। ये 30 घर से मुराद है कि कई लोगों का ये रोज़गार चला है कि जुम्मे रात को हमारे दफ्तर में रश लगी होती है कि कोई मटीरियल वाला पैसे लेने आता है, कोई लेबर पैसे लेने आती है, किसी लेबर ने घर जाना होता है तो वो हमसे पैसे लेने आते हैं। मकसद बताने का ये है कि जब आप अल्लाह की महलूक के लिए आसानियाँ मुहैया करते हैं, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ मुहैया करता है। और यकीन करें, ये मैं ओपन खुली बातें करता हूँ कि कोई भी काम बंदा शुरू करे, लोग कहते हैं कि मंजिल का तयन करना चाहिए जी, कोई फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए। मैं कोई फ्यूचर प्लानिंग को इतना मानता नहीं, क्योंकि ये अल्लाह की ज़ात को पता होना बंदे के साथ क्या होना है। जब ये हमने घरों का मनसूबा शुरू किया था तो हमारा ख़ुद भी इतना आइडिया नहीं था कि अल्लाह इसे इतना मकबूल करेगा। और यकीन करें कि एक टाइम बीच में ऐसा था कि हमारे पास बुकिंग ज़्यादा थी और हमारे पास जगह नहीं थी। हमने ज़मीन फिर बाद में परचेज़ की थी। उसकी रीज़न क्या थी कि कोई भी ऐसी, वो अक्सर मैं हज़रत इकबाल के शहर इकबाल का रहने वाला हूँ, एक शेर मैं बड़ा ही कोट करता हूँ कि वो कहते हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो दिल से निकलती है ना, अगले बंदे के दिल पे हिट करती है जाके। तो ये जो हमारा ये जो ब्रांड है, अल्लाह के फजल से अल्लाह ने बड़ी पजीराई से दी है। जैसे ये भी जी, ये 4 घरों की कंस्ट्रक्शन हमारी ये 40 फुट रोड के ऊपर शुरू है। ये ईंट की क्वालिटी चेक करें। आज बारिश की वजह से लेबर हमारी काम पर नहीं आई, क्योंकि मौसम बरसात का मौसम चल रहा है। तो अभी यहाँ से होता हुआ मैं आपको सी ब्लॉक की तरफ लेकर चलूँगा। और एक बड़ी ज़रूरी बात जो आप लोगों से करनी है कि लोगों के जहनों में ज़मर वैली के हवाले से बड़े खदशात होते हैं, लेकिन ज़मर वैली अल्लाह ने सिर्फ एक मिडिल क्लास बंदे के लिए इतनी सस्ती छोड़ी हुई है कि हमने एक दफ़ा कोशिश की थी, जैसा कि जो लोग मुझे रेगुलर यूट्यूब के ऊपर सुनते हैं, हमने ओवरसीज़ ब्लॉक में 35 लाख वाला प्लॉट निकाला था जो फ्रंट बैक ओपन था, जिसके आगे भी रोड थी और पीछे भी रोड थी। हमारा जहन ये था कि उससे एक मिसाली ब्लॉक बनाएंगे कि जो लोग पैसा अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें वो प्लॉट दिए जाएंगे। यकीन माने, ये अपने मुंह से मैं कह रहा हूँ कि हमारी इतनी रेपुटेशन होने के बावजूद, इतनी मतलब एडवर्टाइजमेंट होने के बावजूद वो ब्लॉक हमसे फ़रोख्त नहीं हुआ। और बाद में मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात आई जो हमने आपस में बैठ के डिसाइड की कि ये सोसाइटी सिर्फ अल्लाह ने मिडिल क्लास बंदे के लिए बनाई हुई है। बस जब भी यहाँ हमने रेट कोई लश चीज़ देने के लिए, कोई अच्छी चीज़ देने के लिए, अच्छी चीज़ से मुराद ये है कि हमारा जहन था कि कोई एक ऐसा ब्लॉक बनाया जाए जो सारे ब्लॉक से डिफरेंट हो, उसका रेट बेशक 40-45 लाख 5 मरला प्लाट का कर दें, लेकिन वो फ़रोख्त ही नहीं होता। यहाँ प्लाट ही एक मिडिल क्लास बंदे वाला फ़रोख्त होता है कि इस श्रीनगर हाईवे के ऊपर से ये वाहद ही ये सोसाइटी बची है जो इस मुनासिब रेट में है। और अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ कि अल्लाह सिर्फ एक मिडिल क्लास बंदे को ये चांस दे रहा है, क्योंकि इसके अलावा श्रीनगर हाईवे के ऊपर ज़मर वैली सस्ती होने के अलावा लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ ठलियाँ जाएंगे या चक्री जाएंगे, या फतेह जंग रोड के ऊपर लोग जाएंगे, या टेक्सला वाली साइड पर लोग घर बनाएंगे। इस लोकेशन में आपको प्लाट नहीं मिलेगा। और जैसे ये जी फैमिलीज़ रहती हैं, ये घर बने हुए हैं, ये सारी फैमिलीज़ रहती हैं, ये घर बने हुए हैं सारे, मसाजिद आबाद हैं। मैं किसी दिन कोई असर के बाद इंशाल्लाह आपको साइड विज़िट करवाऊंगा, और आलमोस्ट हर घर के बाहर जो है वो फैमिलीज़ बैठी होती हैं, और उससे अंदाज़ा ये होता है कि ज़मर वैली में बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ हैं, लोग रहते हैं, और सुकून है, अमन पसंद माहौल है। दिन को अलग सिक्योरिटी है, रात को अलग सिक्योरिटी है, किसी की चोरी नहीं होती, एक अच्छा माहौल है। फिर दूसरा, यहाँ सारे दीनदार लोग रहते हैं। और ये भी बात एक अहम करने वाली है कि ज़मर वैली कोई 60% हमने दीनदार लोगों को बेची हुई है। वो इसकी रीज़न एक ही थी, क्योंकि साथ तबलीगी मरकज़ था, और मरकज़ की अकीदत की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का यहाँ रुझान था। इसलिए लोग अक्सर ज़मर वैली का विज़िट करने आते। लोग कहते हैं कि ज़मर वैली में मदरसे बहुत ज़्यादा हैं। उसकी रीज़न ही ये है कि सारे दीनदार लोग हैं ना, तो आपके बच्चों को दीनी एजुकेशन का यहाँ कोई मसला नहीं बनता। फ्री सबील यहाँ मदरसे बने हुए हैं। हमारा जो तलीमी अदारा बना हुआ है वो भी 300 बच्चों की फ्री एजुकेशन का अदारा है। सामने दिखाते हैं जी। अभी यहाँ से गुजरता हुआ आपको मैं ए ब्लॉक दिखाऊँगा और इनक्लेव ब्लॉक दिखाऊँगा। इसमें कुछ ब्लॉक मिस हुए हैं, जैसा कि एच ब्लॉक नहीं दिखाया आपको, और VIP ब्लॉक है वो नहीं दिखाया। टाइम की किल्लत की वजह से, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इसलिए नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह आपको जो रिमेनिंग ब्लॉक रहते हैं उनका आपको मैं विज़िट करवाऊँगा इंशाल्लाह। ये जी मेन 70 फुट रोड है। ये लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारा ये A ब्लॉक है,
और इनकलेव ब्लॉक की तरफ से मैं गुजरता हुआ, वो गेट नंबर 4 बनता है जमन वैली का, और ये मेन एग्जेक्टिव 1 ब्लॉक के बिल्कुल सामने इनकलेव ब्लॉक आता है और ए ब्लॉक आता है। और इनकलेव ब्लॉक में भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन है। रेट यहाँ भी 30-35 लाख 5 मरले प्लाट का रेट है। जमन वैली में जो अच्छा प्लाट है वो 25 से 35 तक ही मिलता है, और कमर्शियल जो प्लाट है वो भी आपको कुछ 9 लाख मरला से लेकर 12, 14, 15 लाख मरला तक मिल जाता है। लोकेशन डिपेंड करती है। ये जी मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर ये जो घर बने हुए हैं, ये सारा जमन वैली का ए ब्लॉक है और इनकलेव ब्लॉक है। और अभी हम गेट नंबर 4 से निकलेंगे और सामने गेट नंबर 4 के बिल्कुल सामने सारा तबलीगी मरकज़ और 18 है। अभी यहाँ से गुजरते हुए हम अपने ऑफिस की तरफ जाएंगे। जमन वैली के अंदर ही ट्राइका ग्रुप ऑफ मार्केटिंग हमारा ऑफिस है। जमन वैली का जो हेड ऑफिस है उसके बिल्कुल साथ हमारा ऑफिस है ट्राइका के नाम से। अगर आप श्रीनगर हाईवे से भी गुजरे ना तो हमारा ऊपर बोर्ड नज़र आता है ट्राइका ग्रुप ऑफ मार्केटिंग का। अगर आपको हमसे किसी किस्म की सर्विसेज चाहिए, कोई मैप डिज़ाइनिंग के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, कोई परचेजिंग करना हो, तो दिए गए नंबर पर हमारी टीम से रब्ता करें, ऑफिस का विज़िट करें, साइट का विज़िट करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जमन वैली में इन्वेस्टमेंट करके आपको फ़ायदा भी होगा, और अगर आप अपनी फैमिली शिफ्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड भी मिलेगा। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आसानियाँ बांटें। जज़ाकल्लाह है।